जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 25 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों को हमारे यानी कि केएनपी टीम के परिवार से महाशिवरात्रि, जो कि है कल 26 फरवरी बुधवार के दिन, आप सभी लोगों को दिल से उसकी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं भोले बाबा आपके सारे कष्टों को ठीक करेंगे, आपको स्वस्थ रखेंगे, आपके परिवार के लोगों को स्वस्थ रखेंगे और हमेशा आपको एक सद्बुद्धि देंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा सही काम करने पे नियति बनाएं। और उसके साथ साथ कल है बहुत खास दिन, महाशिवरात्रि, बाबा भोले का दिन। तो जितना हो सके कल के दिन अपने हाथों से किसी गरीब को कुछ खाना, कुछ कपड़ा या प्रकृति के लिए एक पेड़ जरूर लगाने की कोशिश करें। बैठे ना रहे, बस ये हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है और हमें पता है आप इसे जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए लेके बाबा भोले का नाम शुरू करते हैं आज के डेटा पॉइंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करना। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है मंगलवार 25 फरवरी का। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर हमने आपको बताया था कि अगर एफआईआई 5,000 करोड़ से ऊपर का सौदा बेच के जाएगा, बोला था, ध्यान से देखिएगा। एक दो लोगों ने कमेंट भी किया, अच्छा लगा कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं। 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली करके जाएगा तो बाजार में तेजी देखने को मिलेगी आज। और शुरुआती दौर में बाजार ने ऐसा ही किया। शॉर्ट कवरिंग भी लिखा था हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसे जाके ज्वाइन कीजिए। बताया था कि निफ्टी में 22,500 और 22,550 बाजार के लिए सपोर्ट का काम करेगा और देखेंगे बाजार में आज उसने मल्टीपल टाइम सपोर्ट का काम किया। हालांकि आखिरी के वक्त में बाजार ने एक डिप जरूर दिया और फाइनल क्लोजिंग जो है वो भी हमारी 22,550 के बेहद करीब है। तो फटाफट निफ्टी का रिव्यू कर लेते हैं। कल हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमें निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ एक लाल निशान में बंद होते हुए देखने को मिला, यानी कि 22,700 के नीचे। आज बाजार जो था वो खुला एक 37 पॉइंट्स की नेगेटिव गैप डाउन ओपनिंग के साथ 22,516 के आंकड़ों पे, 22,516, और ये थे हमारे सुबह के वक्त ऑलमोस्ट डे लो के लेवल। और देखेंगे तो पहली ही कैंडल में हमें बड़ी तेजी 22,580 तक की उछाल भी देखने को मिली निफ्टी में, जिसे हम आपको कहते हैं कि 9:15 से लेके 9:30 और 9:35-40 तक जो खेलते हैं वो खेलते हैं खतरों के खिलाड़ी बाजार में। यानी कि पल भर में अगर आपका ऑर्डर पंच नहीं हुआ तो जो प्रॉफिट स्क्रीन पे दिख रहा था वो कभी भी लाल निशान में बदलते हुए हो सकता है और ऐसा होता भी होगा। तो देखेंगे गैप डाउन के बाद बाजार 22,516 से पहले बाजार ने बनाई शॉर्ट कवरिंग दिखाई, जिसके कारण बाजार पहुंचा आज के डे हाई यानी कि 22,625 के लेवल पे। वोलेटिलिटी देखिए कितने हाई थी शुरुआती दौर में, ये 10 भी नहीं बजे थे कि 9:45 के आसपास निफ्टी था अपने डे हाई के लेवल पे। हालांकि उसके बाद बाजार में वापस से नीचे के स्तर देखने को मिले। बाजार 22,645 तक आके वापस से बाउंस बैक करने लगा और 22,600 बाजार के लिए एक रुकावट का स्तर का काम करते हुए देखा गया। आखिरी के स्तर में बाजार ने जो डे लो का लेवल बनाया बिल्कुल आखिरी के मिनटों में, वो थे 22,514 और फाइनली बाजार बंद हुआ है मंगलवार अपनी छुट्टी से एक दिन पहले 22,548, 6 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग करके गया। देखिए क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी लगातार इस हफ्ते में दूसरी बार लाल निशान में बंद होने में
जा रहा है, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है। आखिरी के वक्त में 2 बजे के बाद जो बाजार में डेटा बना उसने एक चीज दिखाई कि निफ्टी भले ही धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मगर जो उसके कॉल के प्रीमियम थे उसमें कोई ज्यादा बड़ा चेंज देखने को नहीं मिल रहा था, मगर आखिरी के मिनटों में बाजार में एकदम से जो डिप आता है उसके कारण कॉल के प्रीमियम्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली। क्योंकि कल है छुट्टी, तो यहाँ पर ट्रेडर्स ने पोजीशन को अननेसेसरी अपने पास कैरी फॉरवर्ड रखने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि जिस तरीके का समीकरण अमेरिका से बार बार आ रहा है, ट्रंप साहब कुछ भी कह देते हैं टैरिफ को लेके, तो उसका असर हमें लगातार न केवल हमारे भारतीय बाजारों पे बल्कि पूरे दुनिया के बाजारों पे देखने को मिल रहा है। अब करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स मंगलवार 25 फरवरी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। अब यहां अगर आप देखेंगे तो यहां भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। कल यानी कि सेंसेक्स बंद हुआ था 74,454 के लेवल पे, और आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी हमने आपको बोला भी था कि बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। 74,454 बहुत अच्छी सपोर्ट क्या थी 74,200, मगर आज के दिन वो हमें सेंसेक्स में देखने को नहीं मिली। हालांकि बाजार एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग के साथ, निफ्टी देखिए गैप डाउन, वहीं पर सेंसेक्स क्योंकि एक्सपायरी थी तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 14 पॉइंट की, और शुरुआती दौर में सेंसेक्स के लेवल थे 74,440, यानी कि इंडेक्स जब खुला सेंसेक्स तो वो खुला 74,440 के लेवल पे। जहां खुला वहां से पहले तेजी दिखाने की कोशिश के बजाय बाजार ने पहले डे लोकल लेवल बनाया। जी हां, 40 पॉइंट बाजार फट से नीचे जाता है, गैप अप को फिल करता है और बनाता है अपना डे लोकल लेवल, जो कि थे 74,400 के आंकड़े, और उसके बाद धीरे धीरे नहीं बहुत अच्छी तेजी के साथ, यानी कि 9:45 के आसपास में सेंसेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 74,785। तो अपने लोअर लो से तकरीबन 385 पॉइंट की तेजी हमने सेंसेक्स में देखी शुरुआती सिर्फ आधे पौने घंटे के अंदर अंदर। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग हुई है बाजार की, आप देखेंगे तकरीबन 3 बजे के आसपास से बाजार में गिरावट दिखने लगी, और उसका एक ही प्राइमरी रीजन था क्योंकि कल है अवकाश, छुट्टी है, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कैरी फॉरवर्ड करना इस वक्त बाजार के लिए सही नहीं लग रहा, और जिसके कारण ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपने पोजीशंस काटनी शुरू करी। अगर देखें तो बाजार की जो क्लोजिंग है वो हरे निशान में है सेंसेक्स। जी हां, कई दिनों के बाद कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा बता के कि सेंसेक्स ने कितने दिनों के बाद हरे निशान में अपनी क्लोजिंग दी है, और बाजार बंद हुआ है 74,602 74,602 148 पॉइंट के हरे निशान में क्लोजिंग देने के बाद। अब यहां पर एक चीज आप देखेंगे कि बाजार ऊपरी स्तर और नीचे के स्तर, यानी कि तकरीबन सुबह 10 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक एक बहुत ही सीमित दायरे में काम कर रहा था, और वो दायरा क्या था, नीचे के स्तर थे 74,550 और ऊपरी स्तर 74,700 के लेवल, यानी कि तकरीबन यही कुछ 200 पॉइंट की रेंज में बाजार ने पूरे दिन टाइम पास किया। बात करते हैं बैंक निफ्टी। जी हाँ, यहां पर आपको पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, वहां पर आपको उल्टा यू दिख रहा था। अगर आप देखेंगे तो शुरुआती दौर में गैप डाउन, खुलते ही उसके बाद तेजी, उसके बाद फ्लैट और फिर नीचे गिरावट, मगर यहां पर आपको ट्रेंड थोड़ा सा अलग दिख रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज जो दबाव था उसके पीछे का जो कारण रहा वो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे, जहां पर हम आपको बृहस्पतिवार के लिए सेटअप बताएंगे, और कल की वीडियो में हम एक और भी चीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट तो बताते ही हैं, सेटअप भी लेकर आएंगे ताकि आप लोग एक्सपायरी के मूड मॉल को बहुत ही बेहतर तरीके से वहां पे ट्रेड कर सके। बैंक निफ्टी सोमवार को एक लाल निशान में बंद होता है 48,652 48,652। आज यहां पर एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 39 पॉइंट्स की, 39 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआती दौर में बैंक निफ्टी खुलता है 48,651 के लेवल पे 48,691। जहां खुला उस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, बाजार ने उसी कैंडल में बनाया अपना डे हाई का लेवल। जी हां, 48,746 के लेवल पहले हमें डे हाई के लेवल मिले बैंक निफ्टी के अंदर। और अगर हम ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो आपको समझ आएगा कि बैंक निफ्टी ने क्या करा, यहां पर खुलते ही यानी कि 48,651 के लेवल पे जब बाजार खुला
वहां से बाजार ने जो डे हाई का लेवल बनाया, थोड़ा सा टाइपो एरर है, इसके लिए माफी मांगेंगे। ये है हमारा 48,862 48,862 का लेवल हमें मिला पहले ही 9:15 की कैंडल में डे हाई। और उसके बाद बाजार ने दोबारा अटेम्प्ट जरूर करा 48,840 के लेवल को, मगर फेल हुआ और वहां से हमें लगातार बाजार में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला तकरीबन 11 बजे तक। और उसके बाद बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में निफ्टी बैंक ने कारोबार किया और वो सीमित दायरा था 48,600 नीचे के स्तर और 48,700 ऊपर के स्तर, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने काम किया। और क्यों? क्योंकि बृहस्पतिवार को है बैंक निफ्टी की भी मंथली एक्सपायरी, जिसके ऊपर आपकी और हमारी रहेगी सीधी नजर। तो कल की वीडियो को मिस मत कीजिएगा, यहां पर हम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का समीकरण देंगे कि क्या बाजार में जिन्होंने आज कॉल होल्ड करके गए हैं वो तेजी में जाएंगे या वहां उन्हें मिलेगा एक झटका। तो इसके ऊपर डिटेल में वीडियो कल आने वाली है। हालांकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 44 पॉइंट की नेगेटिव के साथ बाजार बंद हुआ है 48,608 और आखिरी के स्तर में ही बिल्कुल लास्ट के लेवल पे ही हमें आज का डे लो का लेवल मिला था, जो कि 48,534। 534 लगा जरूर, मगर अगला जो फाइनल क्लोजिंग आई वो आई है हमारी 48,608 के लेवल, यानी कि एक अच्छी रिकवरी नीचे के स्तर से बाजार ने फट से सेकंडों में दिखाई बैंक निफ्टी के अंदर। बात करते हैं फिन निफ्टी को लेके। फिन निफ्टी में कौन कौन लोग काम करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, स्पेशली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, जब से ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है तब से, तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, ताकि हम आपकी साइकोलॉजी समझेंगे और उसके ऊपर और डिटेल में यहाँ पे इंफॉर्मेशन और डेटा लाने की ट्राई करेंगे। अब फिन निफ्टी की बात कर देते हैं मंगलवार 25 फरवरी। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी फिन निफ्टी की वो अगर देखें सोमवार के दिन वो थी 22,995 22,995। आज तकरीबन 13.13 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ 23,008 के स्तर पे फिन निफ्टी खुलता है और वहीं से तेजी दिखाता है पहले अपने डे हाई के लेवल लगाने के लिए, जिसके कारण बाजार पहुंचता है पहले 23,121 के आंकड़ों पे, यानी कि बाजार के वही रेजिस्टेंस जहां से हमें कल के दिन भी एक गिरावट देखने को मिली थी। तो 23,121 पहुंचने के बाद आती है बाजार में प्रॉफिट बुकिंग और फिर बाजार आता है नीचे तकरीबन 11 बजे तक जाके बाजार की वोलेटिलिटी थोड़ी सी थमती है। और उसके बाद तो बहुत ही सीमित दायरे में बाजार ने कारोबार किया, जो कि ऊपरी स्तर थे 23,080 और नीचे के स्तर थे 23,020 और 30 के लेवल, जहां से बाजार में बार बार आके ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि बहुत ही सीमित दायरे में आज बाजार ने कारोबार किया शुरुआती वोलेटिलिटी को हटाने के बाद। डे हाई की अगर बात करें तो 23,121 और डे लो था हमारा 23,003। ये सबसे अच्छी बात है कि बाजार आज पूरे दिन 23,000 के नीचे जाने में सफल नहीं हो पाया, यानी कि वहां पर कॉल राइटर्स बहुत कोशिश करते रहे, मगर पुट राइटर्स ने बाजार को संभाले रखा 23,000 के लेवल पे। क्लोजिंग की अगर बात करें तो 41 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग, यानी कि हरे निशान में कामयाब हुआ है फिन निफ्टी बंद होने में 23,036 के आंकड़ों पे। तो ये तो था हमारा मंगलवार के दिन पूरे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के किस तरीके से डेटा ट्रेंड पे रहा काम। अब कुछ बात करते हैं हम न्यूज को लेके, ताकि आप सतर्क रहें कि क्या है डेटा और रखें अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि एक सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन जो रहा, देखिए रीजन तो कई है, एफआईआई की गिरावट कल भी हमने देखी थी, बड़ी थी, मगर उसके बावजूद हमने आपको कहा था कल की वीडियो में कि एफआईआई अगर 5,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली सोमवार को करके जाएगा तो कल के दिन आपको बाजार में शुरुआती दौर में तेजी देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हुआ, शॉर्ट कवरिंग आई। अभी क्यों हुआ ऐसा? क्या एफआईआई जब भी 5,000 करोड़ या 8,000 करोड़ की बिकवाली करेगा तो अगले दिन तेजी देखने को मिलेगी इंडेक्स में? ये अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में कंजूसी नहीं करना। 920 के ऊपर एक स्ट्रैटेजी बनाई, अब एक और स्ट्रैटेजी के ऊपर इसी वीकेंड हम एक और वीडियो बनाएंगे, एक्सक्लूसिव वीडियो बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और देखिएगा कि आप वहां पर किस तरीके से समझ के सही तरीके से प्रयोग करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। अब सबसे बड़ी जो खबर है इस वक्त वो ये कि ये है हमारा रुपया कमजोर, दोबारा से डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार से कमजोर होना शुरू हो चुका है। हमने देखा था फरवरी के पहले हफ्ते में रुपया रिकॉर्ड स्तर के लो पे था और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, मगर बीते कुछ दिनों से फिर से यहां पर हमें तेज चाल देखने को मिल रही है डॉलर की। चार्ट आपके सामने खुला है, आप सामने देख ही सकते हैं कि कितना शार्प तरीके से रुपया कमजोर होता जा रहा है डॉलर के मुकाबले। और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है टैरिफ के डर की वजह से। देखिए ट्रम्प साहब आए हैं, अब ट्रम्प साहब जब तक रहेंगे ध्यान रखिएगा वो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जब पॉलिटिशियन बनते हैं वो भी अमेरिका जैसे देशों में, तो इस तरह की वोलेटिलिटी हमेशा बाजार में आपको देखने को मिलेगी।
अब बहुत लोगों के सवाल होते हैं कि क्या हम क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, आप चाहे क्रिप्टो में हो जाए, चाहे ऑप्शंस में रहे, चाहे इंडेक्स में रहे, चाहे डेरिवेटिव में रहे, जब भी इस तरह के लीडर्स दुनिया में आएंगे तो आपको धक्का हर रोज लगेगा। बस आपको क्या करना है, उतने ही पैसे से काम करना है जो आपके अगर जीरो हो जाए शाम को तो नींद आ जाए। दूसरी बात, आपको अपने एफडीज, अपने गोल्ड या लोन का पैसा बिल्कुल भी बाजार में नहीं लगाना। और तीसरी सबसे बड़ी बात, स्ट्रैटेजी के साथ काम करें और स्टॉप लॉस लगा के काम करें। धीरे धीरे आप जानेंगे कि स्टॉप लॉस क्या होता है, क्या नहीं होता, कब लगाएं कब ना लगाएं, वो भी सीखेंगे। मगर ऐसे माहौल में जरूर ध्यान रखिए, रुपया तकरीबन आज 0.6% की गिरावट के साथ 87.21 पर डॉलर पहुंच चुका है। यानी कि पिछले 3 हफ्तों में जो हमने थोड़ा सुधार होते हुए देखा था, वो पिछले 3 हफ्तों का वापस से इसने मूड माहौल खराब कर दिया और जिसके कारण आज हमें यहाँ पे चिंता देखने को मिली। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आरबीआई जल्दी से कोई ना कोई इसके ऊपर प्रोसेस करेगा ताकि इसको स्ट्रेंथन किया जाए, मगर ये चीजें आरबीआई के कंट्रोल से अब बाहर होती जा रही है। जिस तरीके से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और उम्मीद की जा रही है रुपया शायद आने वाले वक्त में 91 रुपीज तक भी पहुंच सकता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब रुपये में और डॉलर में भी आप चाहे तो ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आज तमाम निफ्टी एफएमसीजी में एक छोटी सी हमें खरीदारी देखने को मिली। जो दिग्गज गिरावट मिली वो आईटी में। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने एक और बड़ी खतरनाक सी न्यूज बोल दी है और वो ये कि भैया जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों ने इंडिया में बहुत बड़े बड़े अपने ऑफिसेस खोल रखे हैं, बहुत बड़े बड़े सैलरी पे जो लोग हैं जो काम करते हैं आउटसोर्स वाला, हम उस काम को वापस से अपने देश में लाएंगे। अब इसीलिए इनका समझ नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो बहुत तारीफें करी, बहुत सारे उन्होंने भारत के लिए वाई वाई करी, और जब से वो वापस आए तब से उन्होंने अजीब गरीब आरोप लगा रहे हैं। एक लगाए, आपने सुना ही होगा सोशल मीडिया पे कि 20 मिलियन कुछ जो चुनाव इलेक्शन के अंदर हराने के लिए करे गए थे। उसके अलावा अब ये जो न्यूज दी गई है कि आईटी कंपनियों का काम जो है, जो आउटसोर्सिंग का काम है, वो वापस हमारे देश में आएगा ताकि अमेरिका में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो जाए। तो इस तरीके की वजह से और टैरिफ को लेके जो चीजें चल रही है, आईटी, मेटल, फार्मा के ऊपर हमें आज ज्यादा दबाव देखने को मिला और यही कारण था कि आज निफ्टी बहुत कोशिश करता रहा, कभी हरे में कभी लाल में, और फाइनली जाके इतनी बड़े बड़े मेटल, आईटी और फार्मा की गिरावट के बावजूद भी बिल्कुल फ्लैट जाके वो क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। अब हम दिखाते हैं आपको कॉल पुट का रेशियो निफ्टी के अंदर। अब ये समझना बहुत जरूरी है, हालांकि कल हम लाएंगे बहुत ही डिटेल में, जहां पर हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे कि आने वाले बृहस्पतिवार, जी हाँ ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार निफ्टी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो बहुत भयंकर वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। आपका पैसा 10 रुपए का कॉल 100 रुपए भी पहुंचेगा और पल भर में ही 100 रुपए का आपका 10 रुपए। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको बताएंगे ट्रेड सेटअप जो हम अपने लिए बनाते हैं। कुछ ट्रेड सेटअप आपके लिए शेयर करेंगे एनालिसिस और एजुकेशन के पर्पस के लिए। इसको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट ना करें, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हम उसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप जब काम करें तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपने स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पर 22,550 के पास में जाकर हम बंद हुए। सबसे पहले रुकावट का स्तर क्या है वो भी अभी हम आपको वीडियो में दिखा देंगे, मगर अभी आप देखिए 22,650 का लेवल बहुत जल्दी टूटने वाला नहीं है। सबसे पहले तो 22,600 ही इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। अगर आप कॉल राइटर देखेंगे यहाँ पे तो दबा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे दबा के सबसे ज्यादा। सेकेंड लेवल है हमारा 22,700। देखिए 22,700, 720 बहुत बार बाजार के लिए सपोर्ट का काम करके गया, वहां से हमें बाउंस बैक भी देखने को मिला था, हमने आपको बताया भी था। बट फिलहाल 22,700 और 720 को जब तक ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक रिकवरी करने की उम्मीद छोड़ दीजिएगा बिल्कुल भी। बाय ऑन डिप्स, सेल ऑन राइज के साथ काम करना है। तो ये तो पहली चीज होगी। ऊपरी स्तर पे 22,600 और 700, ये दोनों आंकड़े हमारे लिए जबरदस्त हैं फिलहाल के लिए। मगर क्या ये आंकड़े टूटेंगे या नहीं टूटेंगे, इसके ऊपर कल खास वीडियो होगी तो उसको जरूर देखिएगा। अब अगर हम नीचे की बात करें तो सबसे ज्यादा सपोर्ट है इस वक्त 22,500 पे। लगातार 2 दिन से हम देख रहे हैं 22,510 तक, 515 तक बाजार आने के बाद बाउंस बैक लेता है, शॉर्ट कवरिंग आती है।
तो 22,500 पहला हमारा सपोर्ट का दर्जा रहेगा। अगर ये टूटता है तो फिर आएगा पैनिक, डर, और डर की वजह से बाजार गिरेगा सीधा 22,300 पे, क्योंकि आप देखेंगे ओआई का डेटा तो पुट राइटर जो है 22,300 पे सबसे ज्यादा बैठे हैं 22,500 के बाद। 22,450 400 तो मिनटों में टूटने की कगार पे रहेगा निफ्टी के अंदर, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा ही बैंक निफ्टी की डिटेल, ऐसी ही डिटेल एनालिसिस और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के साथ हम कल आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, और महाशिवरात्रि के आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। आप भी कमेंट सेक्शन में केएनपी टीम के लिए लिख सकते हैं। जय बाबा भोले की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।